हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ वो है सेल्फिश इंटेंशन। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं सेल्फिश। और इंटेंशन मीन्स इरादे। तो सेल्फिश इंटेंशंस, स्वार्थी इरादे, इसके ऊपर ये स्टोरी है। और ये वाली स्टोरी में आपको दिखेंगे दो टेंसेस, एक तो पास्ट टेंस है और एक प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो जब ये फेस टू फेस बातें हो रही है दो लोगों में, तो तब तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है, वो मैं आपको साथ में समझाऊंगी। और वैसे स्टोरी है तो ये पास्ट टेंस में लिखी गई है, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। आइए स्टोरी शुरू करेंगे। टू मेन वर ट्रैवलिंग इन कंपनी अलोंग द रोड। टू मेन, दो आदमी। जो ये मेन है वो मैन का प्लूरल है, मैन का बहुवचन है, मेन। दो आदमी वर ट्रैवलिंग, यात्रा कर रहे थे। वॉज और वर पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। तो वर ट्रैवलिंग, यात्रा कर रहे थे। इन कंपनी, एक साथ। कंपनी मतलब एक साथ। अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ। अलोंग साथ साथ रोड के। व्हेन वन ऑफ देम पिक्ड अप अ वेल फिल्ड पर्स। व्हेन जब, वन ऑफ देम उन दोनों में से एक ने, ठीक है, वन ऑफ देम दोनों में से एक ने, पिक्ड अप उठाया, अ वेल फिल्ड पर्स। वेल फिल्ड मीन्स अच्छी तरीके से जो भरा हुआ था, पर्स बटवा। तो क्या हुआ? टू मेन वर ट्रेवलिंग इन कंपनी along the road when one of them picked up a well-filled purse. दो लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे along the road, रोड के साथ साथ। when one of them, जब उनमें से एक ने उठाया a well-filled purse, एक पर्स जो कि अच्छी तरीके से भरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो गए, पंक्चुएशन मार्क। इसका मतलब होता है जब फेस टू फेस हम डायलॉग बोलते हैं, और डायलॉग हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं। तो वो बोल रहा है हाउ लकी आई एम, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये जो है यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाउ लकी आई एम, मैं कितना लकी हूँ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ लकी आई एम, मैं कितना लकी हूँ। ही सेड, उसने कहा। फिर से इन्वर्टेड कॉमा है, तो हम जो इसके अंदर होगा सेंटेंस वो प्रेजेंट टेंस में होगा। आई हैव फाउंड अ पर्स। देखिए हैव, तो हैज और हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म जब लगती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। आई हैव फाउंड अ पर्स, मुझे हैव फाउंड, मिला है, अ पर्स, एक पर्स, मुझे एक पर्स मिला है। जजिंग बाय इट्स वेट इट मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड। जजिंग मीन्स जज करना, आंकना। तो अगर मैं उसको जज करूं बाय इट्स वेट, उसके वजन के हिसाब से, जो इट्स है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, कि अगर मैं इस पर्स को इसके वजन से जज करूं, आंकूं। मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड, मस्ट बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड हो सकता है सोने से भरा हो। अगेन यहाँ पे फिनिश हो गए उसकी डायलॉग। अब यहाँ जो है एक और डायलॉग शुरू हुआ। वो कोई बोल रहा है कि डू नॉट से आई हैव फाउंड अ पर्स, सेड हिज कंपेनियन। डू नॉट से, ऐसे मत बोलो, आई हैव फाउंड अ पर्स, कि आई हैव फाउंड। देखिए यहाँ पर भी हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस। डू नॉट से ऐसा मत कहो आई हैव फाउंड अ पर्स, कि मुझे एक पर्स मिला है। सेड हिज कंपेनियन, कंपेनियन उसका साथी, उसने कहा। सेड कहा। फिर से इन्वर्टेड कॉमास में है, डायलॉग बोल रहा है से रादर, इसके बदले बोलो, रादर इसके बदले बोलो, वी हैव फाउंड अ पर्स, वी हमें, हैव फाउंड मिला है, अ पर्स, कि ऐसे मत बोलो कि मुझे पर्स मिला है, रादर इसके बदले, इसके बजाय आप ऐसे बोलो कि हमें एक पर्स मिला है। एंड, और हाउ लकी वी आर, क्योंकि उसने पहले बोला था हाउ लकी आई एम, ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये बोल रहा है कि इस तरीके से बोलो कि हाउ लकी वी आर, कि कितने लकी हैं हम लोग। वी प्लूरल में है, वी हम लोग। ट्रैवलर्स ought to share alike the fortunes or misfortunes of the road. Travelers ought to share alike. Travelers यात्री, ought to ये एक मोडल वर्ब है,
और जिसका मीनिंग होता है कि चाहिए। जब हम किसी को बताते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, तो ये चाहिए इसका मीनिंग है। शेयर मीन्स साझा करना या बांटना, अलाइक एक जैसे, द फॉर्चून्स, फॉर्चून्स मीन्स भाग्य, और दुर्भाग्य, और या मिसफॉर्चून्स दुर्भाग्य। जो MIS मिस लगा हुआ है ये प्रीफिक्स है, फॉर्चून के आगे मिस लग गया और उसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया। तो भाग्य और दुर्भाग्य एक साथ शेयर करना चाहिए यात्रियों को। ऑफ द रोड, जो रास्ते के यात्री होते हैं अगर एक साथ निकले होते हैं तो उनको चाहे भाग्य हो चाहे दुर्भाग्य हो वो साथ साथ शेयर करना होता है, साझा करना होता है। ये उसका डायलॉग था। फिर अब दूसरा डायलॉग शुरू हुआ, नो नो, रिप्लाइड द अदर एंग्रीली। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं नहीं, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, द अदर दूसरे ने, एंग्रीली किस तरीके से जवाब दिया, एंग्रीली गुस्से से। रिप्लाई वर्ब है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये एडवर्ब। अगेन ये डायलॉग है, आई फाउंड इट एंड आई एम गोइंग टू कीप इट। आई फाउंड इट, मुझे ये मिला है। फाइंड का पास्ट टेंस हो गया फाउंड, आई फाउंड इट मुझे ये मिला है, एंड और आई एम गोइंग टू कीप इट, मैं इसे रखने जा रहा हूं। ठीक है, आई एम गोइंग जा रहा हूं, टू कीप इट रखने। जस्ट देन दे हर्ड अ शाउट ऑफ, जस्ट देन तभी, दे हर्ड उन्हें सुनाई दिया, ये भी हियर का पास्ट टेंस हो गया, हर्ड उन्हें सुनाई दिया, अ शाउट एक चिल्लाहट, ऑफ स्टॉप थीफ, और क्या बोल रहा है कोई, रुको चोर। थीफ की स्पेलिंग देख लीजिए, IEF। ठीक है, स्टॉप थीफ चोर, रुक जाओ। एंड लुकिंग अराउंड सॉ अ मॉब ऑफ पीपल आर्म्ड विद क्लब्स कमिंग डाउन द रोड। एंड लुकिंग अराउंड, जब उन्होंने आसपास देखा, सॉ, सी का पास्ट टेंस हो गया सॉ, देखा, अ मॉब, मॉब मीन्स भीड़, ऑफ पीपल लोगों की भीड़, आर्म्ड विद क्लब्स, क्लब्स मतलब उनकी लाठियां, आर्म्ड विद मतलब उनके पास थी ये चीजें लाठियां, कमिंग डाउन द रोड जो कि रोड के नीचे आ रहे थे। तो जब उन्होंने ये आवाज सुनी और जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्होंने देखा लोगों की भीड़ जिन्होंने लाठियां उठाई हुई थी वो रोड से नीचे आ रहे थे। द मैन हु हैड फाउंड द पर्स फेल इनटू अ पैनिक। द मैन आदमी, हु हैड फाउंड, यहाँ पे जो हैड है वो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, ये पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। उससे पहले हमने पढ़ा था हैव फाउंड, तो हैव फाउंड प्रेजेंट परफेक्ट, हैड फाउंड पास्ट परफेक्ट। ठीक है, उसे मिला था, आदमी जिसे मिला था पर्स, फेल इनटू अ पैनिक, यहाँ फेल है पड़ गया, इसका मीनिंग, इनटू अ पैनिक, पैनिक मीन्स घबराहट। तो आदमी जिसको कि वो पर्स मिला था वो घबराहट में पड़ गया। और अब डायलॉग बोल रहा है, वी आर गॉन इफ दे फाइंड द पर्स विद अस। तो यहाँ पे देखिए गॉन वर्ब थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, और इजेमार के साथ जब वर्ब थर्ड फॉर्म आती है दैट मीन्स सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो वो कहते हैं वी आर गॉन इफ दे फाइंड द पर्स विद अस, अगर उन लोगों को वो पर्स विद अस हमारे साथ मिला या हमारे पास मिला तो हम तो बस गए। ये बोलने का तरीका है कि फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, हम तो बस फंस गए। ही क्राइड, तो उसने रोते हुए कहा। नो नो रिप्लाइड द अदर, क्योंकि अब वो बिल्कुल डर गए हैं तो अगला बोल रहा है नो नो नहीं। यू हैड नॉट सेड वी बिफोर, तो वो क्या बोलता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट सेड तुमने नहीं कहा था। तो ये देखिए हैड के साथ और वर्ब थर्ड फॉर्म है सेड, तो ये भी हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में कि तुमने नहीं कहा था वी बिफोर, बिफोर पहले, वी मतलब आपने वी शब्द का प्रयोग पहले नहीं किया था। सो नाउ स्टिक टू योर आई, नाउ स्टिक टू समथिंग, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि कायम रहो अपनी बात पर। तो यहाँ पे वो बोल रहा है स्टिक टू योर आई, जो आप आए आपने रट लगाई हुई थी अपने इसी वर्ड पर कायम रहो, आए कि मैं, कि मुझे मारने आ रहे हैं, मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा। से आई एम गॉन, आप कहो, से आप कहो आई एम गॉन कि मेरी अब खैर नहीं है। तो ये स्टोरी में मॉरल ये है कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट anyone to share
our misfortunes unless we are willing to share our good fortune also. कहानी ये समझाती है हमें कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, एनीवन किसी से भी, टू शेयर बांटना, आवर मिसफॉर्च्यून्स दुर्भाग्य, अनलेस जब तक, वी आर विलिंग, तो वी आर विलिंग मतलब जब तक हम विलिंग हो, हम तैयार हो, टू शेयर साझा करने के लिए या बांटने के लिए, आवर गुड फॉर्च्यून ऑल्सो अपना भाग्य भी। तो यही समझाती है स्टोरी कि हम दूसरों से आशा नहीं कर सकते कि वो हमारा दुर्भाग्य बांटें जब तक कि हम तैयार न हो बांटने के लिए अपना अच्छा भाग्य भी। तो कहने का मतलब है कि जब अच्छी चीज़ उसे मिली तब तो उसने आए आए बोलना शुरू कर दिया कि मुझे मिली है, मैं रिच हो जाऊंगा। और जब उसे लगा कि वो मुसीबत में है तब वो बोलने लगा कि हम दोनों मुसीबत में हैं। तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ सुख और दुख बराबर बांटने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वाली स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने कुछ सीखा है स्टोरी से तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के कंटेंट रोज़ आपको इस चैनल पे मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।